हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बिहार दरोगा का जो कि टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जो कि टेस्ट नंबर यह पहला होगा और यह जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए आप लोगों को, जो कि एग्ज़ाम में आने का अति संभावना होता है। इसलिए हम लाए हैं टेस्ट सीरीज प्रथम है और न्यू बुक लेके आए हैं जो लॉन्च हुआ है मार्केट में, नई बुक, उसी से हम पढ़ा रहे हैं। यह प्रथम सेट होगा और आप लोग इस सेट को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज प्रथम। तो पहला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 5+3+3+4। फिर से बता दे रहे हैं 5+3+3 और +4, जो कि यही जो लॉन्च किया गया है, जो शिक्षा मॉडल का स्थान पर पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों मेरी वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा है तो। आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा। तो दोस्तों यह 22 मई को जो है हर वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन सा अस्कंदित नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा रक्त सीरम, जो कि यह जो रक्त सीरम जो है ना, यह अस्कंदित नहीं होता है, जो कि यह बूंद बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा जाता है। अगर जो जाए तो यह रक्त सीरम जो है ना, यह अस्कंदित नहीं होगा। इसका आंसर एक हो जाएगा। जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होती है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जनवरी महीना में होता है दोस्तों। सबसे जो कि यह न्यूनतम दूरी होता है जनवरी महीना में सूर्य के परिक्रमा के दौरान। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, एक मिश्रण जर्मन सिल्वर में तांबे जस्ता का अनुपात 21:16 था, जबकि निकिल और जस्ते के अनुपात 7:24 था। तो मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकेल का अनुपात क्या था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग इसे बना लीजिएगा 63:48:14 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास रहता है तो उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कीटोन। कीटोन की मात्रा जो है ना असामान्य होगी, कीटोन। इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा सिलवासा। सिलवासा जो है ना, यह कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, सिलवासा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर के शीतल धारा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा वेगुएला। वेगुएला जो है ना दोस्तों, दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। इसका आंसर बी हो जाएगा वेगुएला। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यह स्वेज नहर, जो कि स्वेज नहर जो है ना, यह पूरे संसार की सबसे बड़ी जो है पोतवाहक नहर है, स्वेज नहर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग बताना है कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों यह 2.40% जो है ना, पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल में विश्व का भारत की भागीदारी 2.40 है। आते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों क्वेश्चन होगा अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराएं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करता है, वह कौन सा नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों यह कावेरी नदी है, जो कि यह
जो द्वीपों का निर्माण करता है, कावेरी नदी। इसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी मतलब संयोजन रखता है, मतलब सोखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। यह चिकनी मिट्टी जो है ना, अधिकतम पानी संयोजन रखता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, लहसुन में विशिष्ट गंध होता है, इसका कारण क्या है। दोस्तों इसका यही कारण है, इसका आंसर सी हो जाएगा, सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक के कारण जो है ना, लहसुन में गंध का कारण होता है सल्फर यौगिक। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्टॉक फार्मिंग। स्टॉक फार्मिंग जो है ना, यह क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर बी हो जाएगा, पशु का प्रजनन। स्टॉक फार्मिंग का तात्पर्य यह है पशुओं का प्रजनन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन होगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 से 2% जो है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, 1 से 2%। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि पॉलिएस्टर है और नायलॉन है, और उसके बाद रेयॉन होगा, और यह हो जाए 4 और में एक्रोलिक। जो कि सभी सही है। फिर से बता दे रहे हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन, एक्रोलिक, ये जो है ना सभी जो है ना, यह सिंथेटिक फाइबर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग को युग्म को सही से सुमेलित नहीं है। तो गलत चुनना है, इसका आंसर सी हो जाएगा गलत, जो कि आलू मूल नहीं है, आलू या कंद का उदाहरण है। और बाकी को देख लेते हैं, अदरक जो कि प्रकंद है, प्याज जो कि मांसपन है, और नारियल जो है भ्रूणपोष है। आते हैं 19वां क्वेश्चन पे। तो 19वां क्वेश्चन कह रहा है, किस पदार्थ के ऑक्सीजन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा से। दोस्तों वसा से ही सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है ऑक्सीकरण से। इसका आंसर सी हो जाएगा, वसा से। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि इसमें 3 गलत है, बाकी सब सही है। तो देखते हैं, पहला कथन, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। हीमोग्लोबिन के बारे में है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। दूसरा कथन है, यह लौह युक्त यौगिक है, यह भी सही है। 4 नंबर कथन हुआ, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। हीमोग्लोबिन जो होता है ना दोस्तों, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो गलत के चुनना है, मिलान है, सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। और जो सुमेलित है उसको देखते हैं, जो कि डेसिबल, जो कि ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। और औसत शक्ति, जो कि शक्ति का इकाई है। और सी में है समुद्री मील, जो कि नौ संचालक में दूरी की इकाई है। तो गलत चुना था, इसका आंसर सी डी हो जाएगा, जो कि गलत है। दोस्तों अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कम से कम लाइक भी कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यह घर्षण बल। घर्षण बल जो है ना, यह जो है यह क्षयकारी बल के अंतर्गत आता है, घर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि कंडक्शन कहते हैं, जो कि हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को कहते हैं कणों के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंडक्शन। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, या उपिक सभी हो जाएगा, ओजोन। और क्लोरीन डाइक्लोसाइट हो जाएगा, और क्लोरोरेमी, ये सभी जो है ना जीवाणु को मुक्त करने में जो है सफल होते हैं। ओजोन होते हैं
क्लोरोरेमीन होते हैं और क्लोरीन, या ये तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, सभी सही है। क्लोरीन डाइऑक्साइड सभी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा ऑक्टेट संख्या के द्वारा किसका गुणवत्ता मापी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। या पेट्रोलियम को जो है ना गुणवत्ता मापा जाता है ऑक्टेट संख्या से, पेट्रोलियम की गुणवत्ता मापी जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है सोडियम वाष्प लैंप में सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों। सोडियम वाष्प लैंप, इसका कारण क्या है दोस्तों। इसका यही कारण है, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी के बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। इसी कारण जो है ना सोडियम वाष्प लैंप जो है ना सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो देखते हैं सड़क के किनारे किनारे लगा होता है वही है, जो पानी के बूंद से गुजरने पर इसका विभक्त नहीं होता है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। यह जो है आयन मंडलीय तरंग का उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए आयन मंडलीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड और सल्फेट, ये सब जो है ना अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। फिर से बता दे रहे हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट का घुले रहना यही अस्थायी कठोरता का उदाहरण है। आते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड, इसी को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड का प्रयोग करते हैं श्वसन परीक्षण में। जो कि वाहन जो गाड़ी लोग चलाता है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो चेक करते हैं अपने यातायात के द्वारा जो है इस्तेमाल करते हैं कि शराब पिया है या नहीं पिया है। तो यही बात है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा ही यह चेक करते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन होगा गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों एसिटिलीन जो है ना यह गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त ईंधन है एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। जो बेंजोइक अम्ल जो है ना यह हाइड्रोक्सिक समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है बेंजोइक अम्ल। आते हैं क्वेश्चन पे। तो दूध को निम्न विधि से एक रूप में होमोजिनाइज किया जाता है। तो इसमें जो है क्या क्या मिला होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। इसमें वसा कण को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल जाता है, जो कि यह दूध को जो है निम्नलिखित विधि द्वारा एक स्वरूप होमोजिनाइज किया जाता है। तो यह जो है वसा कण को सेंट्रीफ्यूजन की सहायता से सूक्ष्म कण आकार में बदल जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। इसमें से जीके जीएस देखेंगे, मैथ को नहीं देखेंगे ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मिलान करना है। तो ऐसे मिलान करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर लिखा है हड़प्पा संस्कृति के बस्ती है। यहाँ पर लिखा है नदी जिस पर अवस्थित है। तो हड़प्पा जो है ना ये रावी नदी किनारे है, और कालीबांगा जो कि राजस्थान में या गंगा नदी किनारे है, और लोथल जो कि गुजरात में है। तो यह भोगा नदी किनारे है, और ऊपर जो कि पंजाब में है या सतलज नदी के किनारे है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही बताना है। महात्मा बुद्ध के संबंध में, तो इसका आंसर जो डी हो जाएगा दोस्तों। इसमें सभी कथन सही है। देखते हैं उनका जन्म जो है ना महात्मा बुद्ध का संदर्भ में है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। और उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, सही है। और उन्होंने वैदिक धर्म को आविष्कार किया था, ये भी सही है। और 4 नंबर में है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। तो इस तरह सभी कथन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा
अद्वैत दर्शन के संस्थापक बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह शंकराचार्य है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों, यह नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? 5वीं मंजिल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही 5वीं मंजिल का निर्माण किया था, फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक में सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है? तो इसका आंसर जो है ना डी हो जाएगा, जो कि चंदेरी का युग जो है ना 1530 में नहीं हुआ था, ये जो गलत है यह 1528 में हुआ था, इसलिए यह गलत है। और जो सही है उसको देखते हैं, पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था, और खानवा के युद्ध 1527 में हुआ था। उसके बाद है घाघरा के युद्ध जो है 1529 में हुआ था। इस तरह इसका आंसर सुमेलित नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अंग्रेज का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो यह इसका आंसर बी हो जाएगा, यह कलकत्ता में स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है यह कलकत्ता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, मैडम भिखाजी कामा, जो कि यह जो है एक क्रांतिकारी पत्र में वंदे मातरम के संपादक मैडम भिखाजी कामा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 ईस्वी में कौन सा भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ना बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन आया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था, कैबिनेट मिशन। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है ना केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम जो है स्थापित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, भारत में वांशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है, भारत में वांशानुगत शासन नहीं है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24 जो है ना दोस्तों, यह बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से सम्मिलित है, अनुच्छेद 24। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकरण भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो आइए देखते हैं। तो भारत को प्राप्त है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, जो कि कथन, औपचारिक, स्वीटट्यूल और विधिक, यह जो है ना भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। और 4 नंबर में प्राप्त है संवैधानिक और नाम मात्र का यही प्रधान है। 2 और 4 ही सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 4 माह के अंतर्गत, तो 4 माह तक रोक सकता है साधारण विधेयक को विधान परिषद के द्वारा, 4 माह तक ही रोक सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की थी उसके सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, बलवंत राय मेहता है थे, जो कि यह जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज के सिफारिश की, और वो सभापति कौन है? तो बलवंत राय मेहता है। अगला क्वेश्चन है, सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए पुट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो इसे मिलान करना है दोस्तों, तो इसे आइए मिलान करते हैं। तो पहला में दिया है अनुच्छेद 14, जो कि यह समानता का अधिकार से संबंधित है। उसके बाद बी में है
अनुच्छेद 36 जो कि यह नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। उसके बाद है अनुच्छेद 74 जो कि दोस्तों यह जो मध्य पैसा से संबंधित है। और उसके बाद डीम है अनुच्छेद 368 जो कि यह संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का आधारित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था जो है ना यह समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। क्वेश्चन होगा पिछले देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन जो है ना दोस्तों ऑप्शन इसका आंसर एक हो जाएगा जी मॉडल ने रोलिंग प्लान का जो सुझाव दिया था जी मॉडल द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले प्रतिशत तेंदुलकर समिति के संबंध में है। इसका आंसर एक हो जाएगा लगभग 21.9 जो है ना ये तेंदुलकर समिति ने आकलन किया था गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले प्रतिशत में 21.9। आते हैं क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित पर विचार करें। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा दोस्तों सभी हो जाएगा, जो कि विचार करना है सभी सही है। जनता के पास मुद्रा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इनमें से कौन सा भारत में व्यापक धन M3 में शामिल है। तो सभी शामिल है। जनता के पास मुद्रा शामिल है और बैंकों के पास मांग जमा डिपॉजिट्स शामिल है। और कथन 3 में है बैंकों के पास समय जमा जो टाइम डिपॉजिट ये सभी शामिल है जो है M3 में। इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है रुपये की परिवर्तनीय तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं के रूप में परिवर्तन कर देने की अनुमति। फिर से बताना है रुपये का परिवर्तनीय का मतलब होता है रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं के रूप में मुक्त रूप से परिवर्तन कर देने की अनुमति। इसी को रुपये के परिवर्तनीय तात्पर्य ही होता है। इसके बाद इसमें देख लेते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमी से क्वेश्चन है ब्रेक इवन बिंदु क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा, जो कि यह वह स्थिति जब फर्म न लाभ और न ही हानि हो, इसी को हम ब्रेक इवन बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या किस खेल में सर्वाधिक है। सबसे अधिक खिलाड़ी की संख्या है, इसका आंसर सी हो जाएगा यह रग्बी फुटबॉल। इसमें जो है ना खिलाड़ी की संख्या जो है ना 15 होता है। इसमें सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या होता है रग्बी फुटबॉल में होता है। क्वेश्चन होगा अगला बैंकिंग वातावरण प्रयोग में टर्म NPA का पूरा नाम बताना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एक्सेस्ट। क्वेश्चन होगा प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक CV रमन इफेक्ट की खोज के दिए जाने वाले वैज्ञानिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि CV रमन के जो है ना इन्हीं के दिन पर मनाया जाता है। और निम्न में से तिथि को तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी। महात्मा गांधी आत्मकथा इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, यह गुजराती भाषा में लिखी थी। जो गुजरात में भी जन्म हुआ था, इनका गुजरात के निवासी है, तो गुजराती भाषा में ही लिखेंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। तो प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र के विशिष्ट योगदान हेतु तो किया जाता है नहीं दिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, यह पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जो दिया जाता है ना यह पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था। तो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन जो है ना मुगलों के किस भवन में रखा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, यह दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। दिल्ली के लाल किला है ना वहीं पर है दीवाने आम, वहीं में अंदर है
वहीं पर रखा गया था। यह जो म्यूट सिंहासन है वहीं पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का छवि है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक होगा दोस्तों माउंट हैरियट। माउंट हैरियट जो है ना, इसमें 20 रुपये के नोट पर राष्ट्रीय उद्यान छवि है माउंट हैरियट। अगला क्वेश्चन है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा किया गया था। अमेरिका के द्वारा जो है ना, इसी के देश के द्वारा किया गया था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला क्वेश्चन है दोहरीगाय के जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? महिला के संबंध में क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है ना दोस्तों डी हो जाएगा रोहतास। रोहतास में जो है ना महिलाओं की दर सबसे अधिक है और जो है दोहरीगाय के जनगणना के अनुसार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत के स्थानों पर पदों की सभी कोटियों में महिलाओं के लिए प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था की गई है। अधिनियम 2006 के संदर्भ में क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है ना बी हो जाएगा दोस्तों 50% आरक्षण दिया जा रहा है। जो त्रिस्तरीय पंचायत के स्थानों पर पदों की सभी कोटि में महिलाओं को 50% आरक्षण। अगला है निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वर्ष 1861 में हुआ था, जो कि यह जो है ना जो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था जो वर्ष 1861 में हुआ था। अगला है निम्न में से किस देशों के बीच ननकिंग की संधि हुआ था? ननकिंग, जिसका सही आंसर हो जाएगा जो कि दोस्तों ननकिंग जो संधि हुआ था इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। ननकिंग संधि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के तरंग का उपयोग रात्रि दृष्टि से उपकरण में किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन एक हो जाएगा औरक तरंग। औरक तरंग का प्रयोग जो किया जाता है ना, यह रात्रि की दृष्टि मतलब रात्रि की दृष्टि के देखने के लिए किया जाता है। औरक तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है तेल का एक बैरल में निम्न में से कितना होता है? एक बैरल बराबर, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी है दोस्तों 159 लीटर। एक बैरल में 159 लीटर होता है। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन एक प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में दिया गया था सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन। अगला है निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषण का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक प्रदूषण का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर जो है ना दोस्तों सी हो जाएगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड होगी। या जो प्राथमिक प्रदूषण नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड। DDT यह प्राथमिक प्रदूषण है। DDT हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लास्टिक, ये सभी जो है ना प्राथमिक प्रदूषण के अंतर्गत है और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, तो इसमें नहीं के चुना तो सी हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस उद्योग को निगरानी हेतु जौ चिप का विकास किया गया था? जौ चिप, तो ये देखते हैं जौ चिप के बारे में क्या है। इसका आंसर दिया जाएगा मत्स्य उद्योग। जो जौ चिप जो है ना यह मत्स्य उद्योग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? और कौन सा पुरस्कार है जो कि वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? इसका आंसर देखो जगह भारत रत्न। भारत रत्न को दिया गया है वरीयता सूची में, भारत रत्न का स्थान दिया गया है। अगला है दिए गए विकल्पों में से एक में सत्य है, सही को चुना है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों सलमान रुश्दी, जो कि फ्यूरी। फ्यूरी जो है ना सलमान रुश्दी द्वारा यह किया गया था, रचित किया गया था। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो निम्न में से किसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया? तो यह इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों यह मैकाइवर एवं पेज जो है ना यह अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में सहयोग का अंतर स्पष्ट किया था। मैकाइवर और पेज द्वारा किया गया था। अगला है जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करके रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है, वह है उसी एक शब्द में क्या कहेंगे? तो इसका आंसर भी है संघर्ष। उसी एक शब्द में संघर्ष कहेंगे। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का संकेत नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शहरीकरण स्तर। शहरीकरण स्तर जो है ना यह जो कि यह मानव विकास का सूचकांक नहीं है, शहरीकरण स्तर। अगला है कनाडा ओपन 2023 के विजेता लॉक सेन किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बैडमिंटन से संबंधित है। लॉक सेन का संबंध
बैडमिंटन से है। अगला है देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया था? तो पहले सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल, इसका आंसर जो है ना दोस्तों सी हो जाएगा। और ये तो गुजरात में ये सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया गया था, गुजरात में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुजरात में हुआ था। हाल ही में किस देश द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, ब्रिटेन को दिया गया था। अगला है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 में फ्राइड ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया? तो भारतीय को सम्मानित किया है दोस्तों, इसका आंसर जो है ना एक हो जाएगा दोस्तों, राजेंद्र सिंह गट्टू। राजेंद्र सिंह गट्टू को सम्मानित किया गया था पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। आगे है क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? और जो 23 के संबंध में बताना है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों यह सी हो जाएगा दोस्तों। इसमें 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसका थीम लॉन्गिंग समानता की शक्ति को उजागर करना, यही थीम है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23वां संघाई सहयोग संगठन राष्ट्रीय प्रमुख परिषद CHS समिति के पहली बार अध्यक्ष किस देश के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, भारत के द्वारा किया गया था। अगला है जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जौ महोत्सव का मेजबानी किया गया था? 2023 में जो कि जौ महोत्सव का मेजबानी तो कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा दोस्तों, विशाखापट्टनम जो राज्य है जो कि जौ महोत्सव जो है ना यही मेजबानी किया था। अगला क्वेश्चन है जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी, जो कि बर्लिन है, जर्मनी ने जो है ना यह खेलों का आयोजन जिसने किया था, जर्मनी ने किया था। 16वां विशेष ओलंपिक का शुरुआत जो है ना यह जर्मनी द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी एक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अमृत सृजन अभियान भारत के सपने हैं तो किसका साथ शुरू किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ट्विटर। फिर से क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का अमृत सृजन अभियान नए के संदर्भ में है तो किसके साथ शुरू हुआ था? ट्विटर के साथ शुरू हुआ है। अगला है भारत पाकिस्तान के बीच किशन गंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपस विवाद के मामले को मध्यस्थ हेतु बैंकिंग द्वारा अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यह सीन फॉर्मी को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन होगा लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया? लूना 25, तो इसका आंसर बी दोस्तों रूस द्वारा किया गया लॉन्च। लू 25 जो है रूस द्वारा किया गया था लॉन्च। अगला है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पास रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व वैश्विक सौर व्यवस्था की रैंकिंग बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, यह चौथा रैंकिंग था जो सिपरी के जो है जारी किया। सिपरी और चौथा रैंकिंग है भारत के संबंध में। अगला है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा आपको, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था, जो कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ना दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा देखो, जेटविंग एयरवेज। जेटविंगस एयरवेज जो है ना भारत के पूर्वोत्तर पहली एयरलाइंस कंपनी परिचालक शुरू करने वाला स्वीकृति प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि यह 96 नंबर का सी हो जाएगा, जेटविंग एयरवेज। अगला है मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मूल मूंग का कीमत कितना घोषित किया गया था? मूंग, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोस्तों, यह 6600। आते हैं क्वेश्चन पे। तो DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट के 20 वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 होगा दोस्तों सिंगापुर। सिंगापुर जो है ना यह जो भारत का सबसे बड़ा निवेशक है सिंगापुर, इसका DDIIT द्वारा जारी। अगला है नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020 से 21 में कोविड वर्ष के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 0 किया, जिसके बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शन के रूप में किसे चुना गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 होगा, केरल राज्य को चुना गया था। प्रथम जो है ना प्रथम शीर्ष पर प्रदर्शन करने के लिए केरल राज्य को चुना गया था। आते हैं क्वेश्चन में दोस्तों। तो क्वेश्चन होगा हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाटा ANTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो फिर हम अगले वीडियो में फिर अगला सेट कर हम आएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को सेट पहले मिल सके।